अगली 7 सीटर खरीदने की सोच रहे हैं? तो जरा रुकिए, क्योंकि 2026 की दिवाली तक 7 सीटर सेगमेंट में ऐसा तूफान आने वाला है जैसा लंबे समय से नहीं देखा गया। एक दो नहीं, 15 नई 7 सीटर कारें भारतीय परिवारों को लुभाने की तैयारी में हैं। कहीं 5 सीटर एसयूवी के बजट में 7 सीटें मिलेंगी, तो कहीं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ माइलेज का नया खेल देखने को मिलेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, हमारी लिस्ट में एक ऐसी हाइब्रिड 7 सीटर भी है जिसके 125 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज का दावा सामने आ रहा है। लेकिन क्या वाकई ये कार बाकी सभी को पीछे छोड़ पाएगी? और कौन सी कार आपकी अगली फैमिली कार बनने लायक है? चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। नंबर 15 से। नंबर 15, MG हेक्टर हॉक PHEV। अब शुरुआत ऐसी कार से करते हैं जिसके बारे में सुनकर आप शायद पहली बार में यकीन ही न करें। MG हेक्टर हॉक PHEV। नाम हेक्टर का है, लेकिन अंदाज बिल्कुल नया होने वाला है। यह एक बड़ी 7 सीटर SUV के रूप में आती है, और इसका सबसे बड़ा आकर्षण सिर्फ इसका साइज या प्रीमियम लुक नहीं, बल्कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर इसके बारे में सामने आ रहे 125 किलोमीटर प्रति लीटर तक के माइलेज क्लेम सही साबित होते हैं, तो यह 7 सीटर सेगमेंट के पूरे माइलेज इक्वेशन को हिला सकती है। सोचिए, एक तरफ बड़ी SUV, दूसरी तरफ 7 लोगों के बैठने की क्षमता, और अगर हाइब्रिड सिस्टम शहर में पेट्रोल की खपत को इतनी ज्यादा कम कर दे, तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में रनिंग कॉस्ट का फर्क काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन MG यहीं रुकने वाली नहीं है। हॉक का असली खेल होगा इसका प्रीमियम कैबिन, स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स और एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी। यानी परिवार के लिए सिर्फ बड़ी गाड़ी नहीं, एक ऐसी 7 सीटर जो टेक्नोलॉजी और कंफर्ट में भी प्रीमियम SUVs को चुनौती देने की कोशिश करेगी। लेकिन इतना तय है, अगर इसकी टेक्नोलॉजी और प्राइसिंग सही बैठ गई, तो हेक्टर हॉक PHEV 7 सीटर सेगमेंट की सबसे चर्चित लॉन्चेस में से एक बन सकती है। और अब बढ़ते हैं उस कार की तरफ जिसका नाम सुनते ही प्रीमियम 7 सीटर का ख्याल आता है। नंबर 14, किया सोरेंटो 7 सीटर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली कार सिर्फ बड़ी ना हो, बल्कि अंदर बैठते ही प्रीमियम फील दे, तो किया सोरेंटो पर नजर रखिए। सोरेंटो का सबसे बड़ा हथियार है इसका प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड डिजाइन। बाहर से यह एक बड़ी क्लासी SUV नजर आती है, और अंदर पहुंचते ही फोकस चला जाता है कंफर्ट पर। तीनों रोज में फैमिली को बैठाने के लिए ज्यादा स्पेस, प्रीमियम सीट्स, मॉडर्न डैशबोर्ड और ढेर सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसे एक अलग लीग में खड़ा कर सकती है। लेकिन सोरेंटो की कहानी सिर्फ लग्जरी की नहीं है। हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आने पर इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन सकता है परफॉर्मेंस के साथ फ्यूल एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन। कुछ रिपोर्ट्स और एक्सपेक्टेशंस में इसके माइलेज को लेकर बहुत बड़े आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन फाइनल ऑफिशियल फिगर का इंतजार करना जरूरी है। क्योंकि अगर किया ने बड़ी 7 सीटर SUV को जेन्युइनली एफिशिएंट हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ उतार दिया, तो यह सिर्फ एक प्रीमियम फैमिली कार नहीं रहेगी। यह फॉर्च्यूनर और दूसरी बड़ी SUVs के लिए भी नई चुनौती बन सकती है। और अभी हमारी लिस्ट में 13 कारें बाकी हैं, लेकिन अगली कार शायद सबसे ज्यादा भारतीय परिवारों को टारगेट करने वाली है। नंबर 13, मारुति सुजुकी न्यू 7 सीटर हाइब्रिड अब बारी है उस कंपनी की जिसका नाम भारत के लगभग हर परिवार ने सुना है, मारुति सुजुकी। और अगर मारुति एक नई 7 सीटर को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लेकर आती है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कम रनिंग कॉस्ट के साथ ज्यादा प्रैक्टिकलिटी। आज बहुत से परिवार 7 सीटर चाहते हैं, लेकिन बड़ी SUV की कीमत देखकर बजट पीछे हट जाता है। यहीं मारुति अपना खेल खेल सकती है। एक ऐसी 7 सीटर जिसकी कीमत मेनस्ट्रीम फैमिली बायर्स की पहुंच में हो, अंदर पर्याप्त स्पेस और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी। अगर करीब 34 किलोमीटर प्रति लीटर तक की एफिशिएंसी का दावा प्रोडक्शन वर्जन में सच के करीब आता है, तो यह इसकी सबसे बड़ी USP बन सकती है। क्योंकि भारतीय ग्राहक सिर्फ ये नहीं देखता कि गाड़ी कितनी बड़ी है, वह यह भी देखता है कि हर महीने पेट्रोल पर कितना खर्च होगा। और मारुति के पास दूसरा बड़ा हथियार है सर्विस नेटवर्क और रीसेल वैल्यू, यानी खरीदते समय भी भरोसा और बेचते समय भी भरोसा। लेकिन सवाल यह है, क्या मारुति की यह नई 7 सीटर एर्टिगा से ऊपर और ग्रैंड विटरा से अलग एक नई जगह बना पाएगी? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। और अब आते हैं एक ऐसी कंपनी पर जो भारत में सिर्फ कार बेचने नहीं आई, बल्कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ पूरा गेम बदलने का इरादा रखती है। नंबर 12, BYD सील 7 सीटर हाइब्रिड। BYD का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? टेक्नोलॉजी। और अगर यही टेक्नोलॉजी एक बड़ी 7 सीटर में आ जाए, तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। BYD की अपकमिंग 7 सीटर हाइब्रिड ऑफरिंग का सबसे बड़ा आकर्षण इसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो सकता है। प्रीमियम केबिन, एडवांस्ड स्क्रीन,
स्मार्ट कनेक्टिविटी और सबसे खास इलेक्ट्रीफाइड पावरट्रेन। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल माइलेज को लेकर है। इसके बारे में 126 किलोमीटर प्रति लीटर जैसे बेहद बड़े आंकड़े चर्चा में आ सकते हैं। फिर भी अगर BYD अपने हाइब्रिड सिस्टम से बड़ी 7 सीटर में शानदार एफिशिएंसी निकाल पाती है तो यह उन बायर्स को आकर्षित कर सकती है जो बड़ी SUV चाहते हैं लेकिन रनिंग कॉस्ट से परेशान है। और BYD की टेक्नोलॉजी का एक और फायदा, यह सिर्फ ट्रेडिशनल पेट्रोल SUV वाली सोच पर नहीं चलती। यह परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिक असिस्टेंस और एफिशिएंसी को एक साथ लाने की कोशिश करती। यानी अगर आपको 7 सीटर में कुछ अलग चाहिए तो BYD की यह कार जरूर नजर में रखनी चाहिए। लेकिन अब जो कार आने वाली है उसका नाम सुनते ही एक सवाल उठता है, क्या होंडा फिर से भारतीय 7 सीटर बाजार में अपनी जगह बनाने वाली? नंबर 11, होंडा BRV 7 सीटर। होंडा BRV का नाम पुराने समय में भी 7 सीटर बायर्स ने सुना है, लेकिन अब अगर इसकी वापसी नए अंदाज में होती है तो कहानी पूरी तरह बदल सकती है। नई BRV को सिर्फ एक बड़ी फैमिली कार बनाना काफी नहीं हो, इसे मुकाबला करना होगा उन कारों से जो आज बायर्स को स्पेस, कंफर्ट, सेफ्टी और फीचर्स सब एक साथ देने की कोशिश कर रही हैं। होंडा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से रही है रिफाइंड इंजन और कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और अगर नई BRV में होंडा की मॉडर्न सेफ्टी टेक्नोलॉजी, प्रीमियम केबिन और प्रैक्टिकल 7 सीटर लेआउट मिलता है तो यह उन परिवारों के लिए खास विकल्प बन सकती है जो फ्लैशी SUV से ज्यादा आरामदायक और भरोसेमंद फैमिली कार चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर होंडा इसकी प्राइसिंग को एग्रेसिव रखती है तो यह सीधे मेन स्ट्रीम 7 सीटर बायर्स के बीच जगह बना सकती है। लेकिन यह तो सिर्फ नंबर 11 था। अभी नंबर 10 से नंबर 1 तक ऐसी कारें बाकी हैं जिनमें कुछ नाम आपके पूरे कार बाइंग डिसीजन को बदल सकते हैं। और उनमें एक ऐसी हाइब्रिड 7 सीटर भी है जिसका नाम सुनते ही आप कहेंगे, अगर यह सही कीमत पर आ गई तो बाकी गाड़ियों को कौन खरीदेगा? नंबर 10, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का नया अफोर्डेबल वर्जन। अब नंबर 10 पर जो कार है उसका नाम सुनते ही भारतीय परिवारों के दिमाग में एक ही चीज आती है, भरोसा। जी हां, बात हो रही है टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। आज इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड अपने शानदार माइलेज और बड़े कैबिन के लिए पसंद की जाती है, लेकिन इसकी कीमत कई परिवारों के बजट से बाहर चली जाती है। यही वजह है कि अगर टोयोटा इसका ज्यादा अफोर्डेबल वर्जन या नया लोअर प्राइस्ड वेरिएंट लाइनअप लेकर आती है तो बाजार में हलचल मचना तय है। क्योंकि सोचिए, इनोवा का नाम, 7 सीटर का विशाल कैबिन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, लेकिन पहले से कम कीमत में। यानी जिन लोगों ने आज तक कीमत की वजह से इनोवा को सिर्फ दूर से देखा है उनके लिए दरवाजा खुल सकता है। तीनों रोज में पर्याप्त स्पेस, आरामदायक सीट्स और लंबी दूरी के लिए शानदार फैमिली कंफर्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। और हाइब्रिड का फायदा, बड़ी 7 सीटर होने के बावजूद फ्यूल एफिशिएंसी इसकी सबसे बड़ी USP बनी रहेगी। लेकिन टोयोटा अगर कीमत कम करने के लिए कुछ प्रीमियम फीचर्स हटाती है तो सवाल होगा, क्या कम कीमत वाली इनोवा सच में उतनी ही शानदार रहेगी? यही चीज इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। और अब नंबर 9 पर आ रही है एक ऐसी कार जिसे देखकर अर्टिगा और कैरेंस के बायर्स एक बार जरूर सोचेंगे। नंबर 9, Hyundai स्टारगेजर। Hyundai की नई स्टारगेजर 7 सीटर एक ऐसी फैमिली कार हो सकती है जो पहली नजर में ही अपना अलग इंप्रेशन छोड़ दे। क्योंकि Hyundai का फोकस सिर्फ 7 सीटें देने पर नहीं है, फोकस है फैमिली कार को प्रीमियम बनाने पर। इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, शार्प लाइटिंग और मॉडर्न स्टाइलिंग इसे ट्रेडिशनल AMPV वाली इमेज से काफी अलग कर सकता है। अंदर बैठते ही कहानी और बदल सकती है। प्रीमियम डैशबोर्ड, लार्ज टच स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड फीचर्स और कंफर्टेबल सीट्स, यानी एक ऐसी केबिन एक्सपीरियंस जो फैमिली MPV में भी प्रीमियम SUV वाली फीलिंग देने की कोशिश करेगी। लेकिन Hyundai का असली खेल सेफ्टी और टेक्नोलॉजी हो सकता है। अगर इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स मिलते हैं तो ये अपने सेगमेंट में बड़ा सेलिंग पॉइंट बन सकता है। और यही वजह है कि जिन लोगों को अर्टिगा प्रैक्टिकल तो लगती है लेकिन प्रीमियम नहीं, और करेंस पसंद आती है लेकिन कुछ नया चाहते हैं, उनके लिए स्टारगेजर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है। लेकिन अब कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगली कार में 7 सीट्स के साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। नंबर 8, टोयोटा हाइब्रिड 7 सीटर हाइब्रिड। अब सोचिए, एक कॉम्पैक्ट SUV का लुक, उसमें 7 सीट्स और ऊपर से टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। यही कॉम्बिनेशन अगर अर्बन क्रूजर हाइब्रिड 7 सीटर में आता है तो यह फैमिली SUV मार्केट में काफी बड़ा बदलाव ला सकता है। आज बहुत से बायर्स को बड़ी SUV चाहिए, लेकिन उन्हें 2 चीजों की चिंता रहती है, कीमत और माइलेज। बड़ी गाड़ी में माइलेज कम हो जाता है और हाइब्रिड SUV में कीमत बढ़ जाती है।
हाईराइडर 7 सीटर इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकती है। टोयोटा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम इसका सबसे बड़ा हथियार होगा। शहर में ट्रैफिक के दौरान इलेक्ट्रिक असिस्टेंस मिलने से इंजन पर लोड कम हो सकता है और फ्यूल कंजम्पशन भी बेहतर रह सकता है। यानी 7 लोगों के साथ घूमने निकले परिवार को हर बार फ्यूल बिल देखकर माथा नहीं पकड़ना पड़ेगा। और अगर टोयोटा इसमें प्रीमियम इंटीरियर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और थर्ड रो कंफर्ट जैसे फीचर्स जोड़ देती है तो मुकाबला सिर्फ एर्टिगा से नहीं रहेगा। यह सीधे क्रेटा, अल्काजार और एक्सयूवी 700 बायर्स के बजट को भी चैलेंज कर सकती है। लेकिन अब हमारी लिस्ट में सिर्फ 7 नहीं, 6 नंबर पर पहुंचते ही हम एक ऐसे नाम पर आ रहे हैं जिसके सामने आज भी बड़ी बड़ी एसयूवीज को अपनी ताकत साबित करनी पड़ती है। नंबर 7, न्यू जनरेशन मारुति अर्टिगा। अब नंबर 7 पर है वो कार जिसने भारत को समझाया कि 7 सीटर का मतलब हमेशा महंगी एसयूवी नहीं होता, मारुति सुजुकी अर्टिगा। लेकिन अगली जनरेशन में अगर अर्टिगा को पूरी तरह नए डिजाइन, ज्यादा स्पेस और नई टेक्नोलॉजी के साथ लाया जाता है तो यह सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं होगी, ये अर्टिगा का पूरा नया चैप्टर हो सकता है। नई जनरेशन में ज्यादा प्रीमियम एक्सटीरियर, रीडिजाइंड कैबिन, बेहतर सीट्स और ज्यादा मॉडर्न इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा माइलेज का क्या होगा, और यहीं अर्टिगा का सबसे बड़ा हथियार सामने आता है। अगर मारुति इसमें सीएनजी के साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाती है तो फैमिली बायर्स के पास रनिंग कॉस्ट कम करने के 2 रास्ते हो सकते हैं। सीएनजी उन लोगों के लिए जो ज्यादा रनिंग करते हैं और हाइब्रिड उन लोगों के लिए जो सिटी ड्राइविंग में एफिशिएंसी चाहते हैं। यानी एक ही फैमिली कार में अलग अलग बायर्स के लिए अलग अलग पावर ट्रेन एडवांटेज। और मारुति के पास पहले से मौजूद है सबसे बड़ा एडवांटेज, देश भर में सर्विस नेटवर्क, अफोर्डेबल मेंटेनेंस और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू। इसलिए नई अर्टिगा का मुकाबला सिर्फ दूसरी 7 सीटर से नहीं होगा। यह सवाल खड़ा करेगी, क्या मुझे ज्यादा पैसे खर्च करके बड़ी एसयूवी लेने की जरूरत भी है? लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं नंबर 6 पर और यहां से 7 सीटर सेगमेंट की कहानी फैमिली प्रैक्टिकलिटी से निकलकर पहुंच रुतबे, ताकत और असली एसयूवी वाली दादागिरी पर। नंबर 6, न्यू जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर। कुछ कारें सिर्फ कार नहीं होती, एक स्टेटस बन जाती हैं और भारत में इस लिस्ट में सबसे ऊपर आने वाले नामों में से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब अगर नई जनरेशन फॉर्च्यूनर ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम केबिन और नई टेक्नोलॉजी के साथ आती है तो इसका मुकाबला और भी खतरनाक हो सकता है। बाहर से ज्यादा अग्रेसिव स्टाइलिंग, बड़ी ग्रिल, शार्प एलईडी लाइटिंग और मस्कुलर बॉडी इसे सड़क पर पहले से ज्यादा कमांडिंग प्रेजेंस दे सकती है। लेकिन इस बार असली बदलाव कैबिन के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि फॉर्च्यूनर को लेकर लंबे समय से एक शिकायत रही है, कीमत प्रीमियम लेकिन इंटीरियर टेक्नोलॉजी कई राइवल से पीछे। नई जनरेशन में बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम मटेरियल्स और ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स इस गैप को कम कर सकते हैं। और अगर टोयोटा हाइब्रिड या इलेक्ट्रिफाइड टेक्नोलॉजी को इसके पावर ट्रेन में जोड़ती है तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी एसयूवी में बेहतर एफिशिएंसी का मतलब होगा पावर भी, प्रेजेंस भी और फ्यूल सेविंग भी। लेकिन फॉर्च्यूनर की असली पहचान फिर भी नहीं बदलेगी, दमदार एसयूवी कैरेक्टर और टोयोटा की रिलायबिलिटी। यानी अगर आपको ऐसी 7 सीटर चाहिए जिसे देखकर सड़क पर लोग रास्ता दें तो फॉर्च्यूनर का नाम आज भी अलग ही वजन रखता है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ नंबर 6 है, क्योंकि नंबर 5 से शुरू होगा असली देसी मुकाबला, जहां लग्जरी से ज्यादा मायने रखेगा दम, मजबूती और भारतीय सड़कों पर टिके रहने की ताकत। नंबर 5, महिंद्रा बोलेरो न्यू जनरेशन। अब नंबर 5 पर है वो नाम जिसे देखकर गांव की कच्ची सड़क हो या शहर की खराब सड़क, लोगों को भरोसा हो जाता है कि गाड़ी पहुंच जाएगी। जी हां, बात हो रही है महिंद्रा बोलेरो की नई जनरेशन की। लेकिन इस बार बोलेरो सिर्फ पुरानी पहचान के सहारे नहीं आने वाली। नई जनरेशन में इसका लुक ज्यादा मस्कुलर, मॉडर्न और पावरफुल हो सकता है। यानी पुरानी बोलेरो की मजबूती लेकिन नए जमाने का अंदाज। अंदर से भी कहानी पूरी तरह बदल सकती है। मॉडर्न डैशबोर्ड, बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, बेहतर सीट्स, ज्यादा कंफर्ट और जरूरी स्मार्ट फीचर्स के साथ बोलेरो अब सिर्फ गांव कस्बों की वर्कहॉर्स नहीं, एक प्रॉपर फैमिली 7 सीटर एसयूवी बनने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे जरूरी सवाल रहेगा, क्या नई बोलेरो अपनी असली पहचान बचाकर रख पाएगी? क्योंकि बोलेरो खरीदने वाला सिर्फ फीचर्स नहीं खरीदता, वो खरीदता है मजबूती, भरोसा और ऐसी गाड़ी जिसे सालों तक परिवार के साथ चलाया जा सके। अगर महिंद्रा ने इसी डीएनए को नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ सही तरीके से कंबाइन कर दिया तो नई बोलेरो उन लोगों के लिए बड़ा विकल्प बन सकती है जिन्हें चमक दमक से ज्यादा काम की गाड़ी चाहिए। लेकिन अब
हम पहुंच गए हैं टॉप 4 पर, और यहां से मुकाबला सिर्फ फैमिली कार का नहीं रहेगा। अब सामने आएंगी प्रीमियम एसयूवी वाली 4 बड़ी चुनौतियां। नंबर 4, फॉक्सवैगन टायरॉन। अगर आपको ऐसी 7 सीटर चाहिए जिसमें फैमिली प्रैक्टिकलिटी के साथ यूरोपियन फील भी मिले, तो नंबर 4 पर आने वाली फॉक्सवैगन टायरॉन पर नजर रखिए। टायरॉन का सबसे बड़ा आकर्षण होगा इसका प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड डिजाइन। शार्प एलईडी लाइटिंग, क्लीन बॉडी लाइंस और फॉक्सवैगन की सिग्नेचर स्टाइलिंग इसे भीड़ से अलग पहचान दे सकती है। लेकिन असली मजा इसके कैबिन में होगा। प्रीमियम डैशबोर्ड, बड़ी स्क्रीन्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और आरामदायक सीट्स, यानी लंबी फैमिली जर्नी में तीसरी रो तक कंफर्ट को प्रायोरिटी देने की कोशिश। और परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए फोल्क्सवैगन की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से रही है ड्राइविंग डायनामिक्स, यानी यह सिर्फ 7 लोगों को बैठाने वाली कार नहीं, यह उन बायर्स के लिए हो सकती है जो कहते हैं 7 सीट्स चाहिए लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर इसकी प्राइसिंग सही बैठती है तो टेरन प्रीमियम 7 सीटर सेगमेंट में एक बेहद इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है। लेकिन अब हमारी लिस्ट में सिर्फ 3 कारें बची हैं, और नंबर 3 पर है वो नाम जिसका इंतजार एसयूवी लवर्स लंबे समय से कर रहे हैं। नंबर 3, रेनो डस्टर। कुछ नाम बाजार से चले जाते हैं लेकिन लोगों के दिल से नहीं जाते। डस्टर उन्हीं में से एक है, और अगर इसका 7 सीटर में आता है तो यह सिर्फ एक एक्स्ट्रा रो जोड़ने वाली कार नहीं होगी, यह डस्टर की पूरी पहचान को बड़ा करने की कोशिश होगी। बाहर से रग्ड डिजाइन, चौड़े व्हील आर्चेस, मस्कुलर स्टैंड्स और दमदार एसयूवी प्रेजेंस, यानी पहली नजर में ही पता चल जाएगा यह कोई साधारण फैमिली एमपीवी नहीं है। लेकिन डस्टर का असली खेल हो सकता है इसका पावर ट्रेन। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आने पर यह उन बायर्स को टारगेट कर सकती है जिन्हें चाहिए एसयूवी वाला फील, 7 सीट्स और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी। और सबसे खास बात, डस्टर का नाम आज भी उन लोगों के लिए इमोशनल वैल्यू रखता है जिन्होंने इसकी पहली जनरेशन को भारतीय सड़कों पर देखा और चलाया है। अगर नई 7 सीटर डस्टर सही कीमत पर आती है तो सफारी एक्सयूवी 7XO और दूसरी मिड साइज एसयूवीज के सामने एक नया विकल्प खड़ा हो सकता है। लेकिन अब इंतजार सिर्फ 2 कारों का है, और नंबर 2 पर आने वाली कार का नाम सुनते ही आपको समझ आ जाएगा कि महिंद्रा ने इस मुकाबले को कितना गंभीर बना दिया है। नंबर 2, स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। स्कॉर्पियो एन को खरीदने वाले लोग सिर्फ एक एसयूवी नहीं खरीदते, वे खरीदते हैं एक एटीट्यूड, ऊंची ड्राइविंग पोजीशन, दमदार रोड प्रेजेंस और वो खास स्कॉर्पियो वाली फीलिंग। मैं आ गया हूं। अब फेसलिफ्ट में अगर महिंद्रा इसके डिजाइन को और अग्रेसिव बनाती है तो नई ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड लाइटिंग इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपग्रेड कैबिन में देखने को मिल सकता है। बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम मटेरियल्स और सबसे जरूरी एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी। अगर एडस जैसे फीचर्स इसमें जुड़ते हैं तो स्कॉर्पियो एन का कैरेक्टर सिर्फ रगेड एसयूवी वाला नहीं रहेगा, यह फैमिली बायर्स के लिए भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। और इंजन, महिंद्रा अपनी सबसे बड़ी ताकत से समझौता करने वाली नहीं। दमदार टर्बो पेट्रोल और डीजल पावर ट्रेन इसे परफॉर्मेंस लवर्स की पसंद बनाए रख सकते हैं। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट एक ऐसी एसयूवी हो सकती है जो पावर, रोड प्रेजेंस और फैमिली प्रैक्टिकलिटी के बीच जबरदस्त बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा था, क्योंकि नंबर 1 पर है एक ऐसी कार जो अगर सही कीमत, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है तो भारतीय फैमिली एसयूवी मार्केट की तस्वीर बदल सकती है। नंबर 1, मारुति ग्रैंड विटारा 7 सीटर हाइब्रिड, और नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर। अब जरा इस कॉम्बिनेशन को समझिए। मारुति की रीच, एसयूवी का लुक, 7 सीटों की प्रैक्टिकलिटी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी। यही वजह है कि अगर ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वर्जन भारतीय बाजार में सही प्राइसिंग के साथ आता है तो यह सिर्फ एक नई कार नहीं होगी, यह एक नया सेगमेंट क्रिएट कर सकती है। आज बहुत से परिवार चाहते हैं कि उनकी कार बड़ी हो, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि शहर में चलाना मुश्किल हो जाए। उन्हें 7 सीटें चाहिए लेकिन माइलेज भी चाहिए, एसयूवी का लुक चाहिए लेकिन मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, और यहीं ग्रैंड विटारा 7 सीटर का पूरा गेम बन सकता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसे उन परिवारों के लिए खास बना सकती है जो रोज शहर में ट्रैफिक से जूझते हैं और बड़ी 7 सीटर में भी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं। ऊपर से मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और रीसेल वैल्यू का भरोसा, यानी पहली बार कोई बायर यह सोच सकता है मुझे 7 सीट्स के लिए बहुत बड़ी और बहुत महंगी एसयूवी लेने की जरूरत शायद नहीं है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है,
क्या मारुति इसे इतनी एग्रेसिव कीमत पर ला पाएगी कि अर्टिगा से लेकर अल्काजार और XUV7 एक्सो तक के बायर्स एक बार जरूर रुककर सोचें? अगर जवाब हां है तो ग्रैंड विटारा 7 सीटर सिर्फ इस लिस्ट की नंबर 1 कार नहीं होगी, ये 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फैमिली एसयूवीज में से एक बन सकती। तो दोस्तों, 2026 की ये 15 अपकमिंग 7 सीटर सिर्फ नई कारों की लिस्ट नहीं है। इनमें से हर कार के पीछे एक भारतीय परिवार का सपना छिपा है। किसी को ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें माता पिता आराम से बैठ सकें, किसी को बच्चों के साथ लंबी यात्रा करनी है, किसी को गांव से शहर तक पूरा परिवार लेकर जाना है, और किसी का सपना है कि पहली बार अपनी खुद की एक बड़ी एसयूवी घर के बाहर खड़ी हो। इसलिए अगली बार सिर्फ ये मत देखिए कि कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा फीचर्स देती है, देखिए कौन सी गाड़ी आपके परिवार की जरूरत और आपके बजट दोनों के साथ सही बैठती है। क्योंकि कार सिर्फ 4 पहियों की मशीन नहीं होती, वो आपके परिवार के साथ बिताए जाने वाले हजारों सफर की साथी होती है। और अगर आप भी 2026 में 7 सीटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए। हो सकता है जिस गाड़ी को आप आज खरीदने वाले हों उससे बेहतर विकल्प आपकी आंखों के सामने आने ही वाला हो। आपकी नजर में इन टॉप 15 7 सीटर में से सबसे ज्यादा इंतजार किस 7 सीटर का है? कमेंट में सिर्फ उसका नाम लिखिए। और अगर वीडियो ने आपकी अगली कार चुनने में थोड़ी भी मदद की हो तो इसे उस परिवार तक जरूर पहुंचाइए जो नई 7 सीटर खरीदने का सपना देख रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित चलिए, समझदारी से खरीदिए और अपने परिवार के हर सफर को यादगार बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।